नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको जो मधुमेह रोग में या काम शक्ति में जो बबूल का उपयोग किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कैसे आयुर्वेद में बदलती हैं और उनका प्रभाव कैसे बदलता है। ये देखिए, इसमें पुष्प तो ऐसे ही पीला आता है, पुष्प पीला आएगा, पत्ती जैसी बबूल की रहती है वैसी च रहेंगी। ये देखिए, ये काला बबूल है ये, और इसके फल में अंतर रहेगा। ये देखिए, इसका फल ऐसा पतला रहेगा। ये अभी बीज में आया नहीं है फल, यही फल उपयोग करना। परंतु जब ये और बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लगा हुआ ना, ये देखिए, ये फलियाँ जो लटक रही, बस इससे बड़ा नहीं होगा, इससे चौड़ा नहीं होगा। और बाकी इसमें इस तरह से पतली फलियाँ आएंगी, टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी। यही बबूल वास्तव में आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है, काला बबूल। ये इतने काम का और इतना उपयोगी है मित्रों, ये किसी भी प्रकार का मधुमेह रोग में से जो हमारे खून में मधु की मात्रा या शक्कर की मात्रा अधिक होती है उसको छानता है, उसको छान के बाहर निकाल देता है, रक्त को पतला करता है और हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है, नर्वस सिस्टम को बहुत बलिष्ठ और मजबूत बनाता है। बस ये इस समय इसके फलने का समय शीत ऋतु में आ गया है, बकरी इसको छोड़ती ही नहीं। और एक बबूल और है जो अधिकांश लोग जिसका उपयोग करते हैं, वो बबूल यहाँ पर लगा हुआ है, वो बबूल ये सामने लगा है। ये मैं क्लोज करके दिखा दूँ, ये इसमें अंतर देखिए आप, इसकी फलियाँ कितनी चौड़ी है, देख रहे हैं आप। लोग इसका उपयोग करते हैं, पर वास्तव में इसका उपयोग है तो प्रभावी ये भी, पर ये 30-40% ही प्रभाव डालता है। जो बबूल के दुर्लभ प्रयोग बताए गए हैं कि रक्त शोधक होता है, काम शक्तिवर्धक होता है, खून को पतला कर देता है, मधुमेह रोग में अच्छा काम करता है, किडनी के रोग को समूल नष्ट करता है, ये वाला बबूल नहीं है, ये सफ़ेद बबूल है। ये वाला बबूल काम करता पर उतना काम नहीं करता, इसके फल ऐसे चौड़े मिलेंगे। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला बबूल, ये है वास्तव में चमत्कारी बबूल, जिसके की फल आपको पतले मिलेंगे, एकदम पतले, छोटे छोटे बारीक। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे मिलेंगे, इसके फल में अंतर है। तो हमको करना क्या है, ये थोड़ा कम मिलता है पर ढूंढो तो सब मिल जाता है। आजकल सड़क के रोड के किनारे खूब बबूल के पेड़ लगे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब मिलेगा। ये ऐसा फल रहेगा, छोटी 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 इसमें फलियाँ लगती हैं। ये जो मेरे सामने, ये ऐसी इतनी पतली रहेगी। ये इसके अंदर बीज नहीं आता, ये इसके अंदर बीज ही नहीं आता। ये ऐसा हरा बीज रहेगा, बहुत छोटा, इसलिए ये कम मात्रा में पैदा होता है। इस बबूल की छाल का भी उपयोग कर सकते हैं। इस बबूल के वैसे तो फल का प्रयोग करना चाहिए, बस इस समय इसको हमारा कलेक्शन का टाइम हो गया। हम जो मधुमेह की दवा बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग ज़रूर करते हैं, इसलिए दवा कारगर होती है। जो चीज़ बताई है, ज्ञान पूरा हो तो फिर अच्छा आशातीत लाभ भी मिलता है। और यदि ये किताबों में नहीं मिलेगा मित्रों, ये तो हमको क्या है, जो पुराने वेदाचार्य हैं या साधु संत है, जब हम उनकी संगत में बैठते हैं तब फिर वो धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको प्राप्त होती जाती है। इसलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद जो है गुरुगम्य है, गुरु के चरणों में बैठ के ही प्राप्त किया जा सकता है। किताब से तो हमको केवल उसकी एक पदचाप मिल जाते हैं, पदचिन्ह मिल जाते हैं, पर वास्तव में जो उसकी गूढ़ बातें हैं, गूढ़ रहस्य हैं, वो किसी पुरातन आयुर्वेदाचार्य के पास मिलेंगे या किसी साधु संत के पास मिल सकते हैं। जंगल तो आपको जाना ही है, घूमना है, देखना है, परखना है। फिर उन बातों को यदि आप किसी साधु संत के माध्यम से, इसलिए बोलते हैं कि जो साधु संत की संगत होती है वो अनिवार्य होती है आयुर्वेद में, चाहे तंत्र में, चाहे मंत्र में।
इस बबूल के तांत्रिक विशेषता भी है मित्रों। इस बबूल के पेड़ के ऊपर अगर कोई पत्थर आपको फंसा हुआ मिल जाए, उस पत्थर को आप अपने घर में ला के रख लें, तो किसी भी प्रकार की भूत बाधा, शनि का प्रकोप, राहु केतु का प्रकोप जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। आप उस पत्थर को लाके अपने घर में कहीं पे भी उत्तर दिशा में रख दीजिए या आपके मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, जहाँ से आप प्रवेश होते हैं। एक लाल कपड़े में बांध के, थोड़ा सा तांत्रिक क्रिया है इसलिए आप शनिवार के दिन इसको अभिमंत्रित करें, पूजा पाठ करें। इतवार की सुबह नहा धो के बढ़िया धूप दीप लगा के, हाथ पैर जोड़ के और उसको लाना है। जैसा कि तुलसीदास जी भी, आपको सबको पता होगा, बबूल के झाड़ पे पानी चढ़ाते थे तो उनको एक किसी दिव्य आत्मा की, भूत राक्षस की बात हुई थी उनसे, उन्हीं ने उनको हनुमान जी के दर्शन कराए थे। ये रामचरितमानस में अपने तुलसीदास जी की जीवनी में वर्णित है। वो यही बबूल है। इसको भूत बबूल भी बोलते हैं क्योंकि ये काला है, दूर से दिखता है, इसलिए इसको कई लोग भूत बबूल कहते हैं। आदिवासी लोग इसको भूत बबूल कहते हैं, कई लोग इसको काला बबूल कहते हैं। तो ये अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। है साधारण, बहुत मिलती है, लोग इसको काट देते हैं। इसका काला गोंद निकलता है, जो काला बबूल का गोंद बोलते हैं ना, काला गोंद बहुत ताकतवर होता है मित्रों। रक्त को एकदम पतला करके काम शक्तिवर्धक, हमारा जो काम शक्तिवर्धक चूर्ण हम बनाते हैं 51 औषधियों का, उसमें इस बबूल की गोंद का भी प्रयोग करते हैं। ये धातुओं का पौष्टिक है। धातुओं में से जो अम्लता है, हमारे शरीर में जब अम्लता बढ़ जाती है तो धातुएं पतली हो जाती हैं। अम्ल मतलब एसिड। वो धातुओं में से सोना, चांदी, पारा को गला के, और जो बोलते हैं ना धातु पतली हो गई है, एकदम से आदमी नपुंसकता की ओर बढ़ता है, किसी महिला या पत्नी के पास जाने के पहले ही वीर निकल जाता है, वो अम्लता के कारण निकलता है। अम्ल उनकी धातुओं को पतला कर देता है और जो मेटल है वो मूत्र के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से निकल जाती है और जो कुछ बचता है उसमें कोई दम होती नहीं। तो इस बबूल की फली का चूर्ण जो अगर आप काम शक्तिवर्धक चूर्ण में डालते हैं तो आपकी शरीर की अम्लता को ख़त्म करके धातुओं को पुष्ट कर देता है। हमको हर चीज़ में ये भी जानना चाहिए कि कोई भी आयुर्वेदिक वन औषधि काम कैसे करती है शरीर पे, ये भी जान लें तो फिर औषधियों को बनाने में सफलता भी मिलती है और औषधियाँ प्रभावी भी होती हैं। जब तक आप उसका कारण नहीं जानेंगे, जब तक फिर कुछ काम बनता नहीं। हवा में कुछ भी बनाओ, तो इसलिए फिर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो फिर काम नहीं करती। उनकी मात्रा का ध्यान रखना है, क्यों काम करती है, कितनी मात्रा में मिलाना है, क्या मिलाना है, ये सब चीज़ें अतिशय महत्वपूर्ण है। ये धीरे धीरे आपको अनुभव से प्राप्त होती जाती है। तो आज यहाँ ये दिखा है मित्रों जंगल में, तो मैंने आज आपको इससे अवगत करा दिया। इसको पहचान लें, बड़ा दिव्य चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इसकी फलियों को तोड़ के पाउडर बना के इसके में थोड़ा सा नमक हल्दी मिला दें और मसूड़े के से भी हिलते हों, इससे अगर आप इसमें हरा भरा आंवला और मिला दें और इसका मंजन बना के रख लें, मसूड़े की मवाद, पीप, दांतों का हिलना, कैंसर, मुंह में छाले, मुख संबंधी समस्त रोगों को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। तो ये देख लीजिए मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आज मैंने आपको इस भूत बबूल या काले बबूल से अवगत कराया। इसकी पहचान आवश्यक है, फल से आप पहचान करिए और उपयोग करिए और अपने शरीर को, काया को निरोग करिए। ये एक अकेली औषधि बहुत काम की है मित्रों और बड़ी सहज और सरल है। नमस्कार मित्रों।